राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो कल शिवरात्रि है, 8 मार्च की शिवरात्रि 2024 में। शिवरात्रि बड़ी पावन, बड़ी भावुक होती है और अगर इसमें व्रत किया जाए, कहानी सुनी जाए तो भोले बाबा तो हमारे अंतर्यामी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक समय पार्वती जी और शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसके कारण इंसान सहज ही पाप कर्मों से छूट जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। तो भोले बाबा और पार्वती जी को शिवरात्रि की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, शिवरात्रि एक ऐसा व्रत है, इसके करने से इंसान सारे पाप कर्मों से छूट जाता है और उसको सहज मुक्ति मिल जाती है। तो पार्वती कहती हैं कि इसकी कथा कैसे है, क्या है, तो प्रभु सुनाने की कृपा करें, मेरी बड़ी जिज्ञासा है। तो जब भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात थी कि एक शिकारी था और शिकारी बड़ा ही हिंसक था, पशुओं को मारता था और मार के अपने बच्चों को खाना खिलाता था, उनका जीवन यापन किया करता था। तो पर वो और एक साहूकार का ऋणी हो जाता है। तो ऋणी हो जाता है तो साहूकार का ऋण नहीं चुका पाता, तो इसके कारण साहूकार उसको बंदी बना देता है, बंदी बना लेता है। लेकिन वो जो बेलिया था, शिकारी था, उसकी शिव के प्रति बड़ी आस्था होती है। तो वो कहानियाँ सुनता रहता था उसे भोले बाबा की। तो इसी आस्था के कारण जब वो उसे कारागार में डलवा देता है और अगले दिन शिवरात्रि होती है तो उसको बुलाया जाता है कि तू मेरा ऋण चुका दे तो इससे तेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं तुझे छोड़ दूँगा। तो बेलिया उसको आश्वासन देता है कि प्रभु आप मुझे छोड़ दो और मैं आपका सारा कर्ज चुका दूँगा। तो उस दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि को वो छूट के आ जाता है। इधर वो भूख प्यास से व्याकुल रहता है तो क्या करता है, एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर और वहीं एक बेलपत्र का पेड़ होता है और उस पर चढ़ जाता है और चढ़ के उसको ये नहीं पता था कि नीचे शिव जी का और एक छोटा सा शिवलिंग स्थापना थे, शिव की स्थापना थी, उसके इस बारे में कोई पता नहीं होता। और वो शिवलिंग जो था वो बेलपत्रों से ढका होता है। बेलिया बोला कि अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं और थोड़ा सा पानी भी ले जाऊं अपने साथ और मुझे प्यास लगेगी तो मैं यहीं से पानी पी लूँगा, नीचे जाऊंगा तो कोई शिकारी मुझे देखकर भाग जाएगा और कोई हिरण, और नहीं मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, मैं बच्चों को क्या ले जाऊँगा। तो वो थोड़ा सा पानी भी ऊपर ले जाता है और जाकर पेड़ की टहनियों को तोड़ता है और नीचे डाल देता है बेलपत्रों को और वहाँ ऊपर बैठ जाता है। अब क्या होता है कि उसको तो पता नहीं था, सारा दिन का भूखा प्यासा था, इधर उसका व्रत भी हो जाता है और भगवान पर बेलपत्र भी चढ़ जाते हैं। और जिस पात्र में वो पानी ले गया था इधर उधर होता है तो थोड़ा सा उसमें से पानी भी झलक जाता है और वो पानी भी जल भी भोले बाबा पर चढ़ जाता है। तो कुछ देर में क्या होता है और एक मृगनी हिरणी और वहाँ से निकलती है। जैसे ही वो हिरणी को देखता है तो उस पर और अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तो हिरणी उसको देखकर कहती है कि सुनो, और मैं गर्भणी हूँ, मेरी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और मैं गर्भ धारण हूँ, अगर आप मुझे मारोगे तो मेरी तो हत्या होगी लेकिन दो जीवों की हत्या हो जाएगी। इसलिए ऐसा है कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं और उसके बाद मुझे आप मार देना। तो जो शिकारी था उसको थोड़ी दया आ जाती है और दया आ जाती है तो उसको छोड़ देता है। तो गर्भनी वहीं जाके और पेड़ों के बीच में और छुप जाती है। एक पहर बीत जाता है, फिर कुछ देर बाद देखता है दूसरी हिरणी वहाँ आ जाती है। दूसरी हिरणी आ जाती है और वो कहता है कि चलो, एक तो शिकार चला ही गया लेकिन दूसरी हिरणी आई है। तो अपनी जैसे ही वो प्रत्यंचा पर
तीर चढ़ाता है तो उसमें से जैसे ही हलता है तो थोड़े से बेलपत्र टूट के और फिर शिवलिंग पर नीचे गिर जाते हैं, और हिलता है तो वो जो पानी में का कटोरा भरा हुआ था वो भी उस पर गिर जाता है। तो भोले बाबा पे और अकस्मात ही जल भी चढ़ जाता है और बेलपत्र भी चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाता है तो हिरणी कहती है कि सुनो और मुझे मत मारो, मेरा पति कहीं खो गया है और मैं कामातर हूँ और मैं अपने पति की खोज में यहाँ निकली हूँ, मैं अपने पति से एक बार मिल लूँ और आप मुझे मार देना। तो जो शिकारी था और उसको दया आती है कि हिरणी बार बार आश्वासन देती है कि वो उसको भी छोड़ देता है। तो 2 पैर ऐसे ही निकल जाते हैं। तीसरा पैर शुरू होता है और एक हिरणी फिर सामने से आती है अपने बच्चों के साथ। अब बच्चों के साथ जो ही हिरणी आती है और शिकारी जो था वो तो तैयार था कि अपने बाण पर प्रतीक्षा चढ़ाता है और मारने की उसे कोशिश करता है। तो हिरणी थी वो बोलती है देखो, और इनके पिता और जंगल में कहीं भटक गए हैं और मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कराती हूँ और मैं आपको आश्वासन देती हूँ और मैं इनको जैसे ही बच्चों को इनके पिता मिल जाएंगे और मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी और आप मुझे मार देना। तो जो शिकारी था उनको भी छोड़ देता है। तो ऐसे ही ऐसे 3 पहर बीत जाते हैं और तीनों पैरों में जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाता है धनुष पर तो कुछ बेलपत्र टूटते हैं और वहाँ भोले शिवलिंग की स्थापना थे और वहीं उन पर शिव जी पे वो बेलपत्र चढ़ जाते हैं और जल भी चढ़ जाता है। तो फिर जैसे ही चौथा पहर लगता है तो वहाँ से एक हिरण मोटा ताजा और आता है। तो शिकारी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, कहता है कि 3 तो निकल गए लेकिन ये चौथा तो आ रहा है और मैं इसी का शिकार कर लूँगा और खुद भी खा लूँगा और अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊँगा, क्योंकि वो सारी रात का भूखा प्यासा था, उसका व्रत भी हो रहा था, इधर बेलपत्र भी भगवान पर चढ़ रहे थे, जल भी चढ़ रहा था, उसकी सारी पूजा अनजाने में पूजा हो रही थी। तो हिरण जैसे ही आता है और शिकारी जैसे ही अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है, धनुष चढ़ाता है, धनुष पर बाण, तो जो हिरण था वो कहता है हे शिकारी, तूने मेरी 3 पत्नियों को मार दिया और उनके वियोग में और मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं उनसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ अपने बच्चों और पत्नियों से, ऐसा है तू विलम्ब ना कर और मुझे भी जल्दी से तू मार दे। अब तो इन बातों को सुनकर शिकारी का जो हृदय था वो बड़ा ही अधीर हो जाता है और शिकारी सारी बातें उस हिरण को बताता है कि ऐसे ऐसे आपकी 3 पत्नियां चली गई, मैंने उनको नहीं मारा। तो वो जो हिरण था वो कहता है कि अच्छा तूने नहीं मारा तो ऐसा कर, एक बार मुझे उनसे मिलने दे और मैं उनसे मिल लूँगा और तेरे पास आ जाऊँगा और तू मुझे मार लेना, इससे एक बार अपने बच्चों को देख तो लूँगा। तो शिकारी कहता है ठीक है। तो 4 पहर बीत जाते हैं, शिकारी वहीं बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा रहता है, बैठा रहता है। उधर जो हिरण था अपने सारे परिवार को लेकर और वहाँ आ जाता है और कहता है हिरण अब तुझे जो चाहिए और हम में से मार ले, हम सारे आ गए। तो इन आश्वासन को देखकर और उनकी सत्यता को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, और जो शिकारी था और वो बेलपत्र के पेड़ से नीचे उतर आता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इधर तो वो व्रत रहा था और सारी रात व्रत किया, जागरण भी हो गया, क्योंकि व्रत तो था ही और सारी रात शिकार के चक्कर में वो जगता रहा, तो उसका हृदय बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको नहीं मार सकता। और ये सारी चीज़ें देवता भी देख रहे थे ऊपर से, तो देवता भी पुष्पों की बरसात करते हैं और इधर शिकारी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो कहते हैं ना, न जाने में भी अनजाने में भगवान की अगर पूजा हो जाए तो हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। वो तो शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि तो बड़ा ही महापर्व होता है भोले बाबा की। इस दिन बड़ी ही
भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। जो भी कथा सुनता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वो इस संसार में तो सुख भोगता ही है और अंत में जब बैकुंठ को जाता है वहाँ भी भोले बाबा की उस पर कृपा बनी रहती है। तो कहते हैं ना कि अगर हम अच्छा ही करेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा। जैसे उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ, जैसे हम सबका हृदय परिवर्तन हो। हम किसी से द्वेष ईर्षा ना करें और सदा भक्ति भाव में लगे रहें। तो ये कथा थी, अगर इसको कोई सुनता है, पढ़ता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर हर हर महादेव ज़रूर बोलें। बोलिए महाशिवरात्रि की जय, बोल शंकर भगवान की।